प्रेज द लॉर्ड सभी को जय मसीह की। तो यस, आज का हमारा है लूका का 12वां अध्याय। और हमने कल लूका का 12वां अध्याय हमने 7th तक फिनिश किया था, जिसमें हमने देखा था कि कैसे प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। हालेलुया। तो आज हम लूका 12:8 से हम पढ़ेंगे और देखते हैं हम कितना उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। लूका 12:8, लूका का 12वां अध्याय और 12th चैप्टर एंड 8th वर्स। यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टीचिंग है आज, बहुत इम्पोर्टेंट परमेश्वर के द्वारा दिया हुआ कमांडमेंट है ना, कि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रभु हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर को वो मान दें, वो सम्मान दें, और परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए, यीशु मसीह को स्वीकार करने के लिए हम शर्माए ना, या हम डरे ना, या हम झिपे ना। क्योंकि क्लियरली कहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, यीशु मसीह को जो मनुष्यों के सामने मान लेगा कि हाँ, हम परमेश्वर यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, बिलीवर्स हैं, हम उनको मानते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, वो हमारा उद्धार करता है। जो मान लेगा, तो यीशु कहता है कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने वो भी स्वीकार किया जाएगा हमारे यीशु मसीह के द्वारा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। क्योंकि यीशु मसीह ही वह मैप है, वह रोड है, वह रूट है, एक सिंगल मार्ग है जो हमें परमेश्वर तक ले जा सकता है। जो हमें बिकॉज यीशु मसीह जो है वो हमारा महायाजक है, हाई प्रीस्ट है, और वही है जो हमारी प्रार्थनाओं को हमारे परमेश्वर के सामने रखते हैं। जैसे पुराने समय पे महायाजक हुआ करते थे, देन उनसे वो उनके पास वो अथॉरिटी थी कि वो परमेश्वर तक हमारी प्रार्थनाओं को ले जाते थे, और याजक भी हुआ करते थे। लेकिन अभी परमेश्वर ने हम सबको याजक कहा है हम याजकों का समाज है, उत्तम से उत्तम पदार्थ हमारे लिए रखा गया है। तो हम याजक हैं और यीशु मसीह हमारा महायाजक है। और यीशु मसीह ने कहा है, जो मुझे मनुष्यों के सामने स्वीकार नहीं करेगा, मैं भी उसे परमेश्वर अपने पिता के सामने स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन जो मुझे स्वीकार करेगा, मैं अपने पिता के सामने उसका इनकार नहीं करूँगा, मैं उसे स्वीकार करूँगा। स्वर्गदूतों के सामने मैं उसको स्वीकार करूँगा, और अगर मेरा इनकार होगा तो मैं भी अपने पिता के सामने उनका इनकार करूँगा। तो माय फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनिशियली कई बार ऐसा होता है कि कई सिचुएशंस में हम परमेश्वर को महिमा देना, उनका स्वीकार करना, कि हाँ, अंगीकार करना, कन्फेस करना, मानना कि हाँ, हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, यीशु मसीह के बच्चे हैं, हम झिपते हैं, हम शर्माते हैं, हम डरते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा है, जो मनुष्यों के सामने डर कर, अगेन देखिए कैसा एकदम सीक्वेंस में वो गया है। पहले यीशु ने कह दिया है कि हमें किससे नहीं डरना है, तो हमें ऑफकोर्स हमें ऐसे लोगों से या किसी भी ऐसी वस्तु से, ऐसी चीज़ों से नहीं डरना है, सर्कमस्टेंसेस से नहीं डरना है, जिसके पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो हमें कुछ हार्म कर सके। करेक्ट? क्योंकि यीशु मसीह जब हमारे तरफ से फाइट करते हैं तो नोबडी कैन टच अस। हालेलुया। तो यीशु ने कहा, पहले डरो मत, सिर्फ मुझसे डरो। ओके, जो तुम्हारा उद्धार कर सकता है, जो तुम्हें जिसके पास स्वर्ग और स्वर्ग की कुंजियां हैं, जो तुम्हें नर्क में फेंकने का अधिकार रखता है। करेक्ट? और फिर कहते हैं कि मनुष्यों के सामने जो मेरा इनकार करेगा, मैं भी उसका इनकार करूंगा, और जो मुझे स्वीकार करेगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो यीशु मसीह ने अपने यहाँ पर इन चीज़ों को कहा है। फिर कहा है 10th में, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। ये एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट वर्स है, जिसे हमें हमेशा ध्यान में रखना है। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा ये एनकरेज भी करूँगी कि दूसरों को भी हमें इस चीज़ में पढ़ने से हमें रोकना चाहिए। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जो कोई भी मनुष्य के पुत्र का, यीशु मसीह का भले ही किसी ने अपमान किया, क्योंकि यीशु मसीह का तो किया ही हमने देखा है,
उनकी क्रूसिफिकेशन की जो कथा है, हमने देखा है कि उनका अपमान किया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें कूटा गया, उनके ऊपर थूका गया, है ना, बहुत उन्हें अपमानित किया गया। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि पिता इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने एक बात यहाँ कही है कि तुम भले ही मेरे अपमान करो, मेरा तुम बेइज्जती करो, मुझे मारो, जो भी है, लेकिन पवित्र आत्मा जो परमेश्वर के द्वारा भेजी जाती है, पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने हमें कहा है कि मैं तुम्हें आत्माओं के वरदानों से भरता हूँ। तो पवित्र आत्मा का जो अपमान करेगा, कहा है, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम पवित्र आत्मा की जो सामर्थ है, जो पवित्र आत्मा की जो प्रेजेंस है, पवित्र आत्मा के जो काम है, हम उसकी निंदा ना करें। परमेश्वर ने हर किसी को अलग अलग वरदानों से इक्विप किया है, ब्लेस किया है, तो हमें उन सभी का सम्मान करना है। हमें वो निंदा नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है, उनके बारे में कुछ कहना नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें पवित्र आत्मा की सामर्थ से होती है। और इस वचन को याद करते हुए हम अपने मुंह को हमें जिप करना है, अपनी सोच को भी हमें जिप करना है, बल्कि क्योंकि यीशु ने कहा है कि भले तुम मेरा अपमान कर लो, लेकिन पवित्र आत्मा का जो अपमान करेगा उसका ये अपराध क्षमा स्वर्ग में भी नहीं किया, अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। जो निंदा करेगा, जो बुराई करेगा, उसका ये गलती जो है वह क्षमा के योग्य नहीं है। जब लोग तुम्हें सभाओं और हकीमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। तो ये है एक पावर, the strength, the power of the grace and the favor of the Holy Spirit। पवित्र आत्मा की ये सामर्थ है कि यीशु मसीह ने कहा है तुम्हें घबराना नहीं है। अगर तुम मेरे पीछे चलते हो, तुम मेरा विश्वास करते हो, तुम मेरा अंगीकार करते हो, शर्माते नहीं हो, घबराते नहीं हो, मुझ पर रिलीव करते हो, केवल मुझसे डरते हो। और जब तुम समाज में जाते हो और तुम्हें लगता है कि मुझे क्या बोलना है, अभी किसी ने तुमसे कुछ क्वेश्चनिंग कर दी, तुम्हें क्या बोलना है, क्या उत्तर देना है, घबराओ मत। इफ़ यू बिलीव, अगर आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपके साथ है, वो पवित्र आत्मा का साथ आपके साथ है, तो किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम इस बात को विश्वास करते हैं कि वो हमारे साथ है, हमारे साथ चलते हैं हर सिचुएशन में। यीशु मसीह ने कहा है कि वो हमारे साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजते, जो हाथ पकड़कर हमें उस स्थान में ले चलते हैं जहाँ जो उन्होंने हमारे लिए तैयार किया, जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्रभु का वचन साफ कहता है कि मत घबराओ कि तुम्हें क्या कहना है, कैसे कहना है, किस रीति से, क्या तरीके से तुम्हें उसको उत्तर देना है, क्योंकि पवित्र आत्मा ये है द पावर, द प्रेजेंस ऑफ पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या कहना है। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि पवित्र आत्मा का हमें स्वागत करना बहुत ज़रूरी है। चाहे हम जब हम प्रेयर करते हैं, बाइबल में लिखा है कि पवित्र आत्मा हमें आहें भर भर के प्रार्थना करना सिखाती है। हालेलुया। क्योंकि हमें एक्चुअली प्रार्थना करना भी नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, लेकिन इट इज़ द ग्रेस ऑफ द गॉड, वो परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है कि वो अपनी पवित्र आत्मा की उस सुंदर सहभागिता के साथ, सपोर्ट के साथ वो हमें ये सब चीज़ें सिखाती है। हमें ऑब्स्टिकल्स, जितनी भी परेशानियाँ आती हैं उससे हमें बाहर निकालती हैं। कौन सी सिचुएशन में हमें कैसे बोलना है, क्या बोलना है, बुद्धि और ज्ञान हमें देती है। इन सब चीज़ों को रन करने के लिए, फ्लो में लाने के लिए परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा का सुंदर कम्युनियन हमें दिया है। तो उसकी हमें हमेशा रेस्पेक्ट करनी है, उसके साथ ही हमेशा अपने आप को बनाए रखना है। अगर ये सुंदर साथ हमें चाहिए पवित्र आत्मा का, तो माय डियर फ्रेंड्स, हमें हमेशा परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहना है, क्योंकि जहाँ हम परमेश्वर के साथ डिस्कनेक्ट होते हैं, पवित्र आत्मा हमसे दूर चली जाती है। जहाँ हम पाप में जाते हैं, पवित्र आत्मा हमसे दूर चली जाती है। जहाँ हम गलत चीज़ों में पड़ते हैं, निंदा में पड़ते हैं, पवित्र आत्मा हमसे दूर चली जाती है। तो यीशु मसीह ने क्लियरली कहा है कि पवित्र आत्मा का कोई भी अपमान न करे, उसकी निंदा न करे, क्योंकि वो अपराध जो है वो क्षमा नहीं किया जाएगा। यीशु मसीह के ऊपर सताव क्षमा हो जाएगा, किसी ने उनके ऊपर बोल दिया, दैट विल बी फॉरगिवन, लेकिन पवित्र आत्मा का अपमान कहा है क्षमा नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अब खुद भी इस चीज़ से सतर्क रहें, और जो हमसे जुड़े हैं उनको भी हम इन चीज़ों को समझाएं और बताएं कि माय डियर फ्रेंड्स, निंदा ना करें, पवित्र आत्मा की निंदा, उसकी सामर्थ को समझे, उसके साथ को, उसके सपोर्ट को, वो जो हमारे साथ है, हमें पावर देता है, हमें सिखाता है, हमें गाइड करता है, हमारा मेंटोर है, टीचर है, उसकी हम रेस्पेक्ट करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड माय डियर फ्रेंड्स। सो
आज हमने एक छोटा सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट कवर किया है। लूका 12 हमने 8 से लेकर 12 तक हमने कवर किया, विच इज़ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग थी ये। इसमें 2 चीज़ें हमने देखी कि हमें परमेश्वर का सम्मान करना है एनी सर्कमस्टेंसेस पे। मनुष्यों के सामने हमें कभी भी घबराना नहीं है, झिपना नहीं है, उनका इनकार नहीं करना है, क्योंकि अगर हम मनुष्य के सामने हम अपने परमेश्वर को स्वीकार नहीं कर सकते तो फिर हम कैसे उम्मीद करें कि परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा। हालेलुया। और दूसरी बात कि हमें किसी भी हालत में पवित्र आत्मा की निंदा नहीं करनी, क्योंकि पवित्र आत्मा ही वह सपोर्ट है हमारा, वह गाइड है हमारा, जो निरंतर हमारे साथ बना रहता है, हमें सिखाता है, बताता है, समझाता है, रोकता है और बढ़ाता है आगे। हालेलुया। सो प्रेज द लॉर्ड माय डियर फ्रेंड्स। कल हम फिर मिलेंगे लूका के 12 चैप्टर जो कि हम कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ क्योंकि एक्चुअली बहुत सारी ऐसे मैं जानती हूँ मेरे फ्रेंड्स लोगों को जो इतनी जल्दी से वो चीज़ों को समझ नहीं पाते या बढ़ नहीं पाते, तो स्लोली वो 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अगर जाने, ये बहुत 2 इम्पॉर्टेंट टीचिंग्स हैं बाइबल में, उनको जाने तो वो प्रभु में और मजबूती से बढ़ेंगे, क्योंकि हमें वो बीज बनना है जो कि उपजाऊ भूमि पर बना हुआ है, जो हमारे अंदर बना रहे। हालेलुया। हमें वो पथरीली या झाड़ियों पर पड़े हुए बीज नहीं बनना है जो कि हवा से, संसारिक चीज़ों से और बहुत इजीली हमारी लाइफ से चला जाए। तो ये जो 2 बीज थे, जो आज के जो वचन थे, वो हमारे अंदर इस तरह पेनिट्रेट होने चाहिए कि वो इतने अच्छे से वो जम जाएं कि वो बहुतायत का फल हमारे अंदर लेकर आए। हालेलुया। सो कल हम फिर मिलेंगे और हम 13th वर्स से हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपनी अपनी बाइबल को रोज़ पढ़ रहे हैं। दैट इज़ अ डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन विद द गॉड। परमेश्वर के साथ डायरेक्ट संपर्क है। हर किसी का जवाब इस बाइबल में, हर क्वेश्चन का जवाब इस बाइबल में है। माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी। और आप पढ़िए और जब भी आपको समय मिलता है एक टाइम को फिक्स कीजिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। और मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ कि प्रभु चाहता है कि मैं ऐसे लोगों की भी मदद कर सकूँ जो डेली बाइबल के वर्सेस को कनेक्टेड रहे और धीरे धीरे करते परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते चले जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।